जहाँ से जहाँ तक टिक लगाए हैं वहाँ से वहाँ तक आप लोग को लिखना है। श्रद्धा मनु पढ़ रहे थे तो श्रद्धा मनु का चलिए आगे पढ़ते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीला नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग पर ध्यान देंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो रजनी का अर्थ होता है रात, नवल का अर्थ होता है नया, मूल का अर्थ होता है जड़, जड़ स्रोत या कारण भी कह सकते हैं। और प्रसंग में लिख दीजिएगा कि यहाँ श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है। यहाँ पर क्या कर रही है? मनु को प्रेरणा दे रही है। तो चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी अर्थात रात, कह रही है श्रद्धा कि मतलब मन को सांत्वना देते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नवल सवेरा विकसित होता है। विकसता का अर्थ होता है विकसित होता है, जैसे खिलना होता है, जैसे फूलों का विकसित होना यानी फूलों का खिलना, वैसे यहाँ पर ये कह रही है कि सवेरे का विकसित होने का मतलब सूर्योदय होना, यानी कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यही निरंतर बना रहता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, सेम वही कंडीशन दुख सुख का भी है। तो यहाँ कह रही है बताओ, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ, कहती है कि एक पर्दा एक झीना नील, नील का अर्थ होता है नीला, कहती है बीती हुई रात के झीने नीले घुंघराले या धुंधले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। ये कह रही है झीना का अर्थ होता है धुंधला कह सकते हो या बहुत पतला, जो उसको क्या कह सकते हैं, पारदर्शी, हाँ पारदर्शी भी कह सकते हैं। तो छिपाए है जिसमें सुख गात माने शरीर, यानी कि ऐसे पर्दे में कौन दुख, ये सुख जो है वो शरीर रूपी सुख छुपाए हुए है। इस लाइन के अर्थ को फिर देखिए, इसमें कहा गया है, कह रही है श्रद्धा कि बीती हुई रात के झीने नीले यानी हल्के धुंधले नीले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वह फिर कह रही है कि जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। फिर कहती है कि वह सुख, सुखमय अरुण, अरुण माने होता है सूर्य की लालिमा, सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही के पहले संकेत है। कहने का तात्पर्य है कि आप देखे होंगे जो सूर्योदय होने से पहले आसमान में लालिमा छा जाती है तो अब एक अनुमान लग जाता कि हाँ अब सूर्य का उदय होना तय है, यानी कि अब सूर्य निकलने वाले हैं। तो वही बात इसमें कहा गया है कि दुख रूपी जो धुंधले नीले रंग के पहने हुए वस्त्र हैं, मानो उसी पर्दा है, मानो उसी बीच सुख रूपी शरीर छुपी हुई है। जिस दुख को तुम शाप समझते हो वह, यहाँ कहा गया है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप यानी कि शाप समझते हो, वह संसार की पीड़ा का कारण है। वह क्या है? संसार की पीड़ा का कारण है। वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख के प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है।
यदि हमें आपको दुख नहीं होगा तो क्या हम सुख के लिए किसी कर्म को करेंगे? नहीं करेंगे। जब सुख ही सुख रहेगा तो ऐसो आराम में आप पूरा जीवन ही व्यतीत कर देंगे, कोई परिश्रम ही नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात यहाँ मनु को समझा रही श्रद्धा, कह रही है कि यह परमात्मा का एक रहस्य वरदान है। इसीलिए परमात्मा हर मनुष्य को दुख देते हैं ताकि वह सुख के लिए कर्म कर सकें। इसे तुम कभी न भूलना, कह रहे इसे तुम कभी न भूलना। एक बार पूरे पंक्ति के अर्थ को देख लीजिए, बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई, इसलिए आप ध्यान दीजिए। हमें आप सबको जीवन में ये उतारने योग्य है, यानी ग्रहण करने योग्य ये बातें हैं। कह रही श्रद्धा कि श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। बीती हुई रात के झीने नीले धुंधले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वह सुखमय अरुण के प्रकट होने के ही संकेत देते हैं। जिस दुख को तुम शाप समझते हो, यह समझते हो कि संसार की पीड़ा है, वह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी मत भूलना। दुख को प्राप्त की प्रेरणा बताते हुए उसकी प्राकृतिक परिवर्तन से भावात्मक तुलना की गई है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।